लीजिए। और न ही कोई मैं प्रधान हूँ और न ही कोई नेता हूँ, लेकिन मुझे नेता बनना पड़ रहा है। देखिए, मैं एक पढ़ा लिखा आदमी जब हूँ तो मैं एक जागरूक आदमी हूँ, तो मैं उसको देखा कि अगर अगुआ चलता हूँ जो भी हमारे पर होगा, मैं उसको झेलने के, मैं लाठी खाने के लिए तैयार हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोसाइटी 24 न्यूज। इस वक्त हमारी मौजूदगी है नौतनवा विधानसभा के सिमरा गांव के रोहिन तट पे। यहाँ पे कुछ ग्रामीणों की बहुत ही गंभीर समस्या है। आइए हम कुछ ग्रामीणों से बात करते हैं कि समस्या यहाँ क्या है, कैसे है। आइए हम इन लोगों से बातचीत करेंगे और बातचीत करके इन लोगों से देखेंगे क्या परेशानी है यहाँ पर। क्या दिक्कत है चाचा जी आप लोगों को यहाँ पे? अब यहाँ जो भैंस गोरू चरती हैं। हाँ। अब दिक्कत ये है कि उसमें हल जाए तो निकल नहीं सकती है। अच्छा, ये यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ खुदाई हो रहा है, वो जा रहा है मिट्टी जो है बनैलिया में। अच्छा, ये कब से खुदाई चल रहा है? 1 महीने से। 1 महीने से खुदाई चल रहा है। यहाँ पर कोई अधिकारी आए थे कि नहीं आए थे? आए थे, लेकिन आए जो थे? है वो आए, हाँ। कहकर चले गए। कौन आया था यहाँ? SDM आए थे। वो SDM आए थे? हाँ, SDM तहसीलदार थे? तहसीलदार थे। हाँ। तहसीलदार महोदय जी क्या कहे थे? कहे थे कि 3 फुट खनो। कितना खनने के लिए बोले थे? 3 फीट। 3 फीट बोले थे तहसीलदार महोदय जी। तो 3 फुट खनने के लिए बोल के चले गए, फिर उसके बाद नहीं आए? नहीं आए। तो समस्या क्या है अब? 3 फुट जब खनने के लिए बोल के गए हैं तहसीलदार जी, तो अब समस्या क्या है? समस्या ये है कि भैंस इसमें गिर जाएंगी तो निकल नहीं सकती। कितना खोदा जा रहा है? यहाँ ज्यादा खुदाई हो रहा है। कितना खुदाई हुआ होगा? लगभग 13-14 फुट। 13-14 फीट खोदे हैं। आइए थोड़ा सा हम जूम करके गहराई को दिखाएंगे कि जैसे कि अभी चाचा जी बताए हैं कि तहसीलदार महोदय जी यहाँ पर आए थे और मानक के हिसाब से बोल के गए थे कि 3 फुट खोदना है। और आप खुद देख सकते हैं कि ये खुदाई जो हुआ है किसी पोखरे से कम नहीं है, बहुत ज़्यादा यहाँ है। मानक के खिलाफ यहाँ खुदाई किया जा रहा है। और लोगों से हम कुछ बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ मानक के खिलाफ अगर खुदाई किया जा रहा है तो क्या ग्रामीण विरोध नहीं कर रहे हैं यहाँ? देखिए, विरोध तो सबके मन में है जी, लेकिन है क्या कि अब गांव के लोग जो है कहीं अपना बात कहीं जा कर के रखे नहीं हैं कभी जी, और उतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं जी, और कहीं अगर पुलिस का नाम सुन लेते हैं जी, तो उनको जो है कि हमको थाने पर जाना है या पुलिस आएगी, तो वो पहले ही डर करके बैठ जाते हैं। उनको 4 लोग और पीछे पकड़ कर खींचते हैं कि जाओगे तो अभी तुम्हारा जो है दिक्कत हो जाएगा, जेल में डाल देंगे, पुलिस वाले मारेंगे, गाली देंगे, ठीक है, मुकदमा कर देंगे। तो इस तरह से जो है उनको जो 2-4 लोग और होते हैं वो समझा देते हैं, या उनको जो है अब कौन जाए पचड़े में पड़ने। तो अब ये होता है कि थोड़ा सा इसमें एक बात और होता है कि जो कम पढ़ा लिखा या कहीं समाज में नहीं गया है वो अपने कुछ अगुआ को देखता है, जैसे प्रधान है जी, 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 या जो पढ़े लिखे हैं जो समाज में कुछ जो है अपना बात रख सकते हैं, कहीं जो घूमे आदि हैं, तो उसको देखता है। और उस जो है जब वही आगे नहीं आता है, डर जाता है, या उसको भी कहीं ना कहीं जो है हम ये सुने थे, हम तो उस दिन नहीं थे, लेकिन जिस समय जो है ये तहसीलदार महोदय और ये कुछ पुलिस वाले आए थे, हाँ, तो जो है उसमें हम ये सुने कि यहाँ से सूर्यपुरा के 2 जो त्रिपाठी जी थे जो पूर्व प्रधान हैं, और हमारे गांव के जो अभी वर्तमान जो प्रधान जी हैं वो भी आए थे। तो उनको जो है किसी तरह से जो है क्या समझा बुझा करके उनको कह दिया गया। फिर हम पता नहीं क्या उसमें बहुत क्लियर तो नहीं है, एक ये भी सुने कि जो कोई अगर अनुचित जो है बोलता है, अगर कुछ नहीं खोदने देता है तो उसको हमें आप सूचित कीजिए और हम उसको जो है उसके ऊपर कार्रवाई अच्छा से करेंगे। ये बात कौन बोला कि अगर कोई खिलाफ करता है, कोई विरोध करता है तो उसकी कम कार्रवाई? कोई हम उस समय थे नहीं, लेकिन हमको ये हुआ कि जो है जो प्रशासन उस समय आया था, ये प्रशासन के द्वारा बोला गया कि अगर कोई इसका खिलाफत करता है तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। हाँ, कार्रवाई करेंगे। लेकिन ठीक है, आपका जो बनता है, अगर आपका जो है मान लीजिए जो मानक है, तो अगर उस मानक है और मानक भी वो होगा, जैसे मान लीजिए हमारा बंजर है ये, तो बंजर है, हमारे ग्राम सभा का उस पर अधिकार है, तो हर ग्राम सभा में बंजर होता है, तो उस ग्राम सभा में आप जो वहाँ के नज़दीकी जो है ग्राम सभा वहाँ पर खुदवाना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ आए तो मान लीजिए आप खुदवा रहे हैं, तो इसका परमिशन आपको हमारे जो प्रथम व्यक्ति हैं प्रधान, उनसे आपको जो है मिलना चाहिए। वो क्या कहते हैं, क्या आपने उससे मिला? और यदि नहीं मिले आप तो आप जो है कैसे आप परमिशन दे दिए इस तरह से? और परमिशन दे दिए तो आज तक वैसे तो होता, कुछ छोटा बड़ा घटना हो जाता है तो पुलिस 100 नंबर वाला दौड़ता है, और उसके बाद तुरंत SDM आ जाते हैं, तहसीलदार आ जाते हैं, लेखपाल आ जाता है, तमाम प्रकार का उस पर जो है वो हो जाता है। लेकिन इतना बड़ा खुदाई हो रहा है और वहाँ जा रहा है, ठीक है, मिट्टी, ठीक है, मान लीजिए सरकारी काम है, जो अगर मानक में आता है वो, और उसको जो है ये सरकार कहता कि नहीं यहाँ पर खोदना ही जरूरी है, तो उसको आप कर सकते हैं।
बहुत उस पर हम ये नहीं तो दबाव ठीक है, देंगे। आपके हिसाब से मानक के खिलाफ काम हो रहा है, जी, तो क्या ग्रामीण कभी निकल के खुल के विरोध करने के लिए नहीं आए यहाँ? नहीं, खुल करके ऐसा एक एक के जैसे जैसे कुछ लोग आते हैं यहाँ पर जो है घूमने टहलने आते हैं तो गांव में चर्चा करते हैं, लेकिन सम्मुख आने का हिम्मत किसी को नहीं है। ठीक, तो आखिर डरते क्यों हैं? आखिर भारत आज़ाद देश है, यहाँ के आज़ाद नागरिक हैं, अपनी बात को रख सकते हैं फंडामेंटल राइट के तहत, तो आखिर बोलने से क्यों डरते हैं आखिर? देखिए बोलने से अब वही हम बताए ना आपसे कि हम बोलेंगे, दो लोग उनको पीछे जो और पीछे डरे हुए हैं लोग, जो कहीं अभी किसी को पुलिस ने कभी गाली दे दिया, कभी थाने पर गए, धमकी दिए, तो वो डरे हुए हैं कि जाएंगे। देखिए मामला मुकदमा तो होता है झूठे का, ठीक है, और जितना मामला मुकदमा लगभग 90% होता है वो झूठे का होता है। पुलिस वाले से लोग डरते हैं, एक बार घुड़क दिया चुप, वो डर जाता है। ठीक है, अगर कोई बोला तो हम इसको ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तो ऐसा पुलिस वालों के स्वभाव से वो लोग डरते हैं। तो ठीक है, पुलिस को अधिकार नहीं ना गाली दे देना, किसी को डांट देना, इस तरह से अगर अधिकार तो है नहीं, फिर भी क्यों डरते हैं? फिर देखिए अधिकार बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये भारत है, यहाँ पर उनका जो है वो अपने अधिकार से नहीं डराते हैं, वो सिर्फ जो है ये अपना जो है उनका जो हाँ धौंस देते हैं, उनको अपने पर विश्वास भी नहीं होता है कि जो हमारा वर्दी ही काफ़ी है, उनको गाली का सहारा लेना पड़ता है। छोटा सा एक घटना हम बता दें, हम इस पर लज्जित हैं, इस पुलिस के स्वभाव पर। हम नेपाल गए थे तो कुछ लोग तीर्थयात्री जो है वहाँ अयोध्या गए थे, तो वो लोग कहीं इधर उधर मतलब जा रहे थे, तो वो लोग कहे पुलिस वाले, अबे साले तुम लोग जो है तुम्हारे यहाँ कोई नाली खोला नहीं है, जो है तुम लोग यहाँ चले जाते हो घूमने तो वहीं नहा लिया करो। तो वो हमसे बता रहा था कि बताइए पुलिस होकर के गाली दे रहा है, इस तरह से बदसलूकी कर रहे हैं हाँ, सब। तो अभी जो है अभी ये पुलिस से आदमी डरता इसलिए है। और दूसरी बात यह है कि इतने बड़े आदमी हैं, पहली बात ये जो कंपनी पीएनसी इसका जो है खुदवा रही है अपना जो है लेकर के, तो खुदवा रही है, उसके पास ये लोगों का ये भी कहना है कि जो है करोड़ों रुपया उसके पास, वो बड़े बड़े आदमी हैं और प्रशासन जो है इस पे मौन है, और बड़े आदमी हैं वो लोग, तो कौन छोटा आदमी उसमें जाएगा बोलने? जाएगा उसमें? यानी प्रशासन ग्रामीणों का दुख दर्द नहीं सुन रहा है, बिल्कुल नहीं सुन रहा है। और मान के चलिए कि जो है जो सीएम का गाइडलाइन है खनन विभाग में, वो हम इस पे गूगल पे सर्च किए तो 3 फुट का है और 50 मीटर लंबा, ठीक है, या 1 मीटर गहरा या 50 मीटर लंबे का गाइडलाइन है उसका खनन का। खुदाई जो हो रहा है कितना होगा? ये मान के चलिए 13 से कहीं कहीं 15 फीट भी हो सकता है। थोड़ा सा हम जूम करके दिखाने के लिए कहेंगे, पानी निकल गया है इसमें कि ऐसा खुदाई की है, पानी निकल गया है, देखिए। हाँ, अब ये जो है अगर कहीं कोई बाढ़ जब आता है तो जो है इसमें पाँख जम जाता है, यहाँ से ऊंचे से लेकर के यहाँ से पाँख, और कोई भैंस इसमें आकर के जो है गिर गई, या कोई बच्चे नहाने के उसमें चक्कर में इसमें जो कूद गए तो उनका जो है वो मर जाएंगे। तो बताइए जो ये लोग जो है मौन हैं, उस समय तो आकर के मान लीजिए जो बच्चा डूब कर मर गया उसको 1 लाख 2 लाख ला करके दे देंगे, लेकिन उस बच्चे को वापस दे सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। तो ये बताइए कि ये जो भारत देश महान है, इसको हम महान कहें कि बेईमान कहें? 100 में से 90 बेईमान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और कोई बोलने वाला नहीं है, और जो है प्रशासन जो है उसके पास पावर है और उसमें जो है वो एक्शन नहीं ले रहा है, पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं। बिल्कुल दुरुपयोग है, इसको तो हम बिल्कुल कहेंगे कि जो है जरा सा भी कुछ होता है तो घुड़क देते हैं लोग। तो क्या FIR वगैरह नहीं हुआ? देखिए मंगलवार को जो तहसील दिवस था उसमें हम जो है एक महज्जतनामा, अब चूंकि हमारे गांव के जो प्रधान जी भी हैं, थोड़ा सा एक बार जैसे यहाँ से कुछ लोगों को जो है क्या समझा बुझा करके हटा दिया गया था, मतलब चले गए थे, कुछ न अगुआए नहीं, वो भी सोचे कि गाँव वाले भी पाँव पीछे खींच लेते तो हम क्या अगुआएं, उनका भी हम दोष नहीं देंगे। तो इस नाते जब हम इसको जो है देखें कि यहाँ पर महिलाएं बच्चे बकरियां चराने आते हैं, कोई जो है खतरा हो जाएगा भविष्य में, तो इसको हम जो है देखते हुए कि अगर मैं, चूँकि मैं न कोई सदस्य हूँ, देख लीजिए, और न ही कोई मैं प्रधान हूँ और न ही कोई नेता हूँ, लेकिन मुझे नेता बनना पड़ रहा है, ठीक है, अगुआ मैं बन रहा हूँ। गलत के खिलाफ अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, भारत देश का नागरिक नहीं उठाएगा, तो कौन उठाएगा? बिल्कुल, मैं देखिए मैं एक पढ़ा लिखा आदमी जब हूँ तो मैं एक जागरूक आदमी हूँ, तो मैं उसको देखा कि अगर अगुआ चलता हूँ जो भी हमारे पर होगा मैं उसको झेलने के, मैं लाठी खाने के लिए तैयार हूँ, और जो है जो भी होगा मैं इसको जो है अब करूँगा। और उसके बाद तब मैं जो है गाँव वालों को जो है 2-4 बार कहने के बाद ही जो है वो शाम को मैंने मीटिंग करवाया, और उसके बाद तब जो है सुबह मैंने उसको जो है एक एप्लीकेशन SDM सर के से रिक्वेस्ट के लिए मैंने लिखा, और उसमें जो है कम से कम 72 लोगों का मैंने साइन करवाया महज्जतनामा, उसको मैं जो है मंगलवार को तहसील दिवस में डलवाया हूँ, लेकिन अभी तक जो है कोई जो है किसी प्रकार का कोई हवा उधर से नहीं आ रहा है। मंगलवार को आपने जो है FIR दर्ज करवाया मजिस्ट्रेट के पास में, अभी तक कोई सुनवाई? आज कौन सा दिन है?
आज आपका शनिवार है ना? शनिवार है। शनिवार। मंगलवार को आपने अपना जो है FIR दर्ज करवाया मजिस्ट्रेट हाँ, के सामने, हाँ। लेकिन अभी तक कोई सुनवाई हाँ, अगर नहीं है। वैसे हम देखें तो मंगल छोड़ दीजिए तो बुध, बृहस्पति और जो है शुक्र और शनिवार। 3 दिन तो क्लियर चला गया। हाँ। ठीक है, तो 3 दिन मान लीजिए हो सकता कहीं SDM सर या जो कोई, अगर SDM सर नहीं आ पाते हैं तो भी हम ये उनसे ये जो है आशा रखते हैं कि अगर वो अपने नहीं आ पाते तो कुछ तो प्रशासन या तहसीलदार को जो है निर्देश किए होते तो आए होते। जी, अभी महाराजगंज के जो जिलाधिकारी महोदय जी हैं, जी। उनसे कुछ कहना चाहेंगे आप? जो आपके खिलाफ खनन किया जा रहा है, तो इसके लिए आप कुछ जिलाधिकारी महोदय जी से कुछ कहना चाहेंगे? हम तो जिलाधिकारी महोदय से हार्दिक निवेदन करेंगे कि यदि हमारा जो है ग्राम और जो है ये एरिया पिछड़ा हुआ है और लोग जो है किसी प्रकार का जो है प्रशासन का या किसी प्रकार का जो है थोड़ा सा सामना करने से जो है दब रहे हैं और इसका नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया जा रहा प्रशासन से, तो मैं हार्दिक निवेदन करूंगा सर जी से, DM सर से, कि जो है इसका जो है अच्छा से वो दिशा निर्देश दें कि उसका जो है इस तरह से मानक के हिसाब से ऐसा क्यों नहीं किया। दूसरी बात, मानक भी अब मैं इस पे जो है रोक लगाना चाहता हूं कि जब मानक आपका जो भी था 3 फीट का है तो उसको जो है आप जो है उसको जो है हमारे ग्राम वालों से समझे होते, ग्राम प्रधान से समझे होते, ठीक है, वो भी नहीं समझा गया। और जितना मानक था एरिया उसका लंबाई का 50 मीटर का, आप देख लीजिए यहाँ से घुमाएंगे तो कितने दूरी का हो जाएगा। दिखाई दे रहा है, दिखाइएगा थोड़ा सा, हम कहेंगे जूम करके दिखाने का प्रयास करेंगे कि जो ग्रामीणों का बहुत ही गंभीर समस्या है और किसी उच्च अधिकारियों का नज़र नहीं पड़ रहा है इस समस्या पे। आखिर इस ग्रामीण वासियों का क्या दिक्कत को सुना नहीं जाएगा, इनकी बातों को दबाया जाएगा, आखिर ये लोग कब तक जूझते रहेंगे? आप देख रहे होंगे कि आपको हम मौके पे दिखाएं और हमारे जो एक थे समाज सेवी बहुत खुल के अपनी बात को रखें, कहीं ना कहीं इनको ये दर्द को समझा जाए। और उच्च अधिकारियों से मैं निवेदन करता हूँ कि यहाँ पे जल्द से जल्द आकर के मौके पे देखें कि जो दिशा निर्देश होता है माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो पोर्टल गाइडलाइन तैयार किया गया है उसके तहत खनन किया जाए, और ना कि ऐसा किया जाए कि जिससे ग्रामीणों को भविष्य में खतरा हो सके और किसी जानवर को हताहत हो सके। और आइए यहाँ पे कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, देखते हैं कि उनकी मंशा क्या है। बोलिए चाचा, और कुछ चाहेंगे जिलाधिकारी महोदय से? अब यही चाहेंगे कि भाई जो है गड्ढा ना खनाया जाए। हाँ, मतलब देखिए उसमें कुछ नियम होता है। अच्छा। नियम के हिसाब से खनवा सकते हैं, तो नियम होता था, नियम के अनुसार खनावे अपना। तो अभी नियम के हिसाब से तो नहीं है ना? ये तो बेनियम है ना कि अच्छा, जो है गड्ढा इतना गहरा है। तो बच्चे कूद हमारे जाएंगे। जो उच्च अधिकारी हैं, जैसे मान लीजिए अपने महाराजगंज जिला के जो जिलाधिकारी हैं, उनसे कुछ कहना चाहेंगे? उनसे यही कहना चाहेंगे कि भाई अपना मानक के हिसाब से ले जाओ मिट्टी। नहीं, ठीक है, अब एक बार थोड़ा सा और हम बोल दें इस पर। मानक तो जो था, मानक का तो उल्लंघन हो गया। जैसे 3 फीट मिट्टी जाता तो उसका जो था, उसका जो टैक्स वैक्स होता जो भी था वो सरकार को अपना जो भी होता। लेकिन जो 3 फीट के बाद मिट्टी जा रहा है वो तो जो खुदवा रहा है उसके खाते में न जा रहा है, उसका पैसा तो वो ले रहा है। और हमसे ये भी कहा गया कि जो है, हमने कहा कि भैया इस तरह से आप खुदवाते हैं और आप चलाते हैं, पानी भी नहीं डालते हैं, ठीक है, और गांव जो है जो सोते हैं वहाँ पर जो है जो रोड पर हैं उनके धूल भटता है, और आप इस तरह से ले जा रहे हैं तो ये तो अनुचित काम है। तो उन्होंने कहा कि आपको जो करना है वो कीजिए और जो हमको करना है वो हम करेंगे, ठीक है। एक प्रकार से मान के चलिए कि धमकी दिया गया। तो हमने कहा कि देखिए ये तो बात सही है, लेकिन ये है कि भाई हम कानूनी के तौर पर रहेंगे और हम आपको या किसी का हम ये नहीं चाहते हैं कि देखिए हमारा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, वो भी हमारे भाई हैं जो भी हैं खुदवा रहे हैं, उनको भी 4 पैसा चाहिए। लेकिन ऐसा न करें कि अभी मान लीजिए नदी घूम जाए, ठीक है, ये रोहिणी नदी है जो बहुत तेज कटान करती है, और नदी घूम जाए और जो है खेती करने लायक जो जमीन है उस पर चला जाए तोड़ करके, ठीक है, तो कई प्रकार से इस पर खतरा है। और जो अब जो मानक उनसे उल्लंघन कर दिया उन्होंने, तो मैं ये चाहूँगा कि अब खनाई जो है बंद किया जाए, और इसका हर्जाना कौन भुगतेगा, इसका हर्जाना कौन देगा? जो ये हो गया उसका हर्जाना भी तो होना चाहिए, जिम्मेदारी ले। और या अगर हम ये कहते हैं कि 3 फीट आप आपसे खुदवा करके ले जाइए, तो एक बार तो वैसे ही जो है ग्राम वाले नहीं आ रहे हैं डर के मारे, फिर बार बार कौन कदम उठाएगा इस पर, ठीक है। वो डरे कि एक बार किए कुछ नहीं हुआ जो अभी है, अब जो है बार बार कौन कदम उठाएगा? देखिए बुलाने पर डर के मारे लोग नहीं आए, ठीक है। तो कैमरा अब जो है, तो हम ये चाहेंगे कि यहाँ से एकदम पूरा स्टॉप कर दिया जाए, बार बार यहाँ से कोई जो है बोलने वाला और कोई हिम्मत करने वाला नहीं होगा। और साथ में जाते जाते आप कुछ यहाँ के विधायक जी हैं और सांसद जी हैं, उनसे भी कुछ कहना चाहेंगे? देखिए हम तो ये रिक्वेस्ट करेंगे कि देखिए जब वो जो हमारे यहाँ के जो है मुखिया हैं वो सब, तो अगर हमारा आवाज़ उन तक पहुँचे तो इस पर हम लोगों का दुख दर्द देखते हुए आए और जो है इसको देखें और इसमें जो है वो
खुद जो है अपना अनुभव करें और कि अभी कहीं कटान होता है तो लोग बोरा आदि बालू भर करके रोक रखते हैं कि कटान न होने पाए, और जब कटान होने लगेगा तो बाद में हम बोरा रख कर क्या करेंगे, घूम जाएगा नदी, उसके बाद वो लोग सांत्वना देने आएंगे, 4 लाख 5 लाख रुपया हम लोगों को दे देंगे। अभी गांव में घूम जाए नदी, पानी आने लगे डायरेक्ट तो गांव का गांव पूरा बह जाएगा, खेती युक्त जमीन कट जाएगी। चारा गाय हमारा है, पशु चरते हैं यहाँ पर, पशु यहाँ पर चरने के लिए आएंगे तो जमीन नहीं बचेगा, दूसरे गिर जाएंगे इसमें। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि चाहे DM सर जी हों, चाहे SDM हों, या हमारे जो है विधायक हों या सांसद हों, जो भी हैं शासन प्रशासन में जो भी हैं, उनसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि इस मौके को जो है खतरा में देखते हुए इसको जो है इस पे उचित कार्रवाई और हम लोगों का दुख दर्द उस पे देखते हुए उसको जो है जो उचित चीज़ हो उसको हम लोगों का ये न्याय हमको मिले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख ही लिए होंगे कि आप इन ग्रामीणों की क्या समस्या है, बहुत ही गंभीर समस्या है। और साथ ही साथ हम नौतनवा विधानसभा के माननीय विधायक, जो कि आज नौतनवा विधानसभा में लोकप्रिय विधायक बने हुए हैं, इन विधायक महोदय जी से हम चाहेंगे कि मौके पे एक बार इन ग्रामीण वासियों का दुख दर्द आप जरूर समझिए, क्योंकि आपको क्षेत्र में रहना है और वैसे भी आपको इतना प्यार दुलार मिला है, आपको नौतनवा का विधानसभा से विधायक चुन के भेजा है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को देखिए और आप यहाँ ग्रामीणों का दर्द सुनने के लिए एक बार जरूर आइए ताकि इन ग्रामीण वासियों को न्याय मिल सके। विधायक महोदय जी, मेरा विनम्र निवेदन है आपसे कि आप यहाँ आने की कृपा करें, क्योंकि ग्रामीण वासी यहाँ बहुत परेशान हैं, इनके दुख दर्द को नहीं सुना जा रहा है। और साथ ही साथ जितने भी भाई सोसाइटी 24 न्यूज़ को देख रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर करें ताकि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक पहुँचे, ताकि दोबारा घटना ऐसा कहीं ना हो सके, किसी के खिलाफ इस तरह की खुदाई ना हो सके। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, ऐसे लोगों पर लगाम कसिए। और जितने भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।